हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो हमने क्लास है 10th का प्रश्नावली संख्या 2.2 तक पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। और आज हम लोग 2.2 प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली संख्या चालू करने वाले हैं। बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हम लोग बहुत पहले बचपन में पढ़ा होगा कि भागा वही है भागा, लेकिन इसका दूसरा मेथड है। बोला कि जी एक्स से पी एक्स को भाग देने पर, जी एक्स से पी एक्स को भाग देने पर। तो देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार लेते हैं। बोला है कि जी एक्स को पी एक्स में भाग देने पर, यानी हल लिखेंगे, हल लिखेंगे जी एक्स, यानी जी एक्स का मान उतार लेंगे। जी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, और पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इसके बाद अब भाग देना है, और उसके बाद ज्ञात करना है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का हल है। अब देखते हैं। तो इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, और उसके बाद हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अच्छे से देखेंगे, बहुत सारे लड़कों को ये समझ में नहीं आता है, बहुत हार्ड टॉपिक इसको मानते हैं, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले देखना है कि आगे वाली जो संख्या है, यानी एक्स स्क्वायर सबसे पहले देखेंगे कि जो वैसी संख्या जिससे कट जाए, यानी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू आ जाए। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। वैसी ही संख्या जो पहली संख्या को, पहले टर्म को कटा दे, वैसी संख्या यहाँ पर रखाएगा, यानी यहाँ पर एक्स रखाएगा। अब उसके बाद जो दिया है उसको रख देंगे। तो एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो यानी एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू। अब माइनस 2 से एक्स में गुना होगा तो यानी माइनस 2 से एक्स में गुना होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। हो गया। और उसके बाद देखेंगे इसके आगे प्लस। और एक चीज याद रखिएगा कि जब यहाँ पर प्लस दिया होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी एक्स क्यू प्लस और माइनस कट जाएगा। अब जो बचा होगा उसको जे को उतार देंगे, 3x स्क्वायर और 5x, अब प्लस में 2x, माइनस को नहीं देखा जाएगा, जो प्लस में चेंज किया है उसको देखा जाएगा। तो 5x प्लस 2x यानी 7x माइनस करके 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि इसको कटाने के लिए कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पर रखे जाए कि ये कट जाए पूरी, यानी एक्स स्क्वायर पहले से इसमें है तो क्या रखेंगे -3, यानी -3 रखेंगे तो -3 से एक्स स्क्वायर में गुना हुआ, यानी तो -3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस और -3 में गुना हुआ, यानी माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो यहाँ पर इसका चिन्ह चेंज होगा, और यहाँ प्लस दिया तो इसका भी चिन्ह चेंज होगा, यानी कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो उसके बाद बचेगा 7x और माइनस हो जाएगा +9। अब देखिए इससे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर रैखिक है, लेकिन ये हो जाएगा, कटेगा नहीं, इसलिए ये शेषफल हुआ। शेषफल ये हुआ भागफल। बोल रहा था कि पी एक्स और जी एक्स से भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और उसके बाद दिया है एक्स स्क्वायर +1 माइनस एक्स दिया है, यानी पी एक्स का मान जो दिया है पहले हम उतार लेते हैं। पी एक्स बराबर हो जाएगा x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स का मान दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद दिया है माइनस एक्स। तो अब इसको अच्छे तरह से एक रेखा में लिखेंगे, यानी एक लाइन में लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, यानी रैखिक, रैखिक के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद एक, और उसके बाद कोई भी अचर संख्या होता है, ऐसे इसको सेट कर लेंगे। यानी जी एक्स का मान जो वास्तविकता अभी होगा ये होगा, इससे भाग लगाया जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब उसके बाद जो संख्या पी एक्स का दिया हुआ है यहाँ पर उतार देंगे, एक्स पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस करके 5 होगा, प्लस करके 5 होगा। अब वैसी संख्या रखेंगे जो 4 कट जाए, 4, यानी यहाँ पर रखेंगे एक्स पावर 2, एक्स पावर 2, यानी एक्स से एक्स स्क्वायर से गुना होता है, यानी एक्स पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से ए माइनस एक्स दिया है, माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स पावर हो जाएगा क्यू, और एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो संख्या कटेगा उसको कटा देंगे, यानी यहाँ पर दिया है प्लस, इसको चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस दिया है तो इसको चेंज करेंगे तो अब माइनस है तो जे को तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऐसी संख्या ऊपर में टर्म में नहीं है। अब यहाँ पर प्लस दिया है तो इसको कर देंगे माइनस, हो जाएगा माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो माइनस 3x² और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -4x² हो जाएगा, -4x²। अब यहाँ पर जो टर्म बचा हुआ है यानी एक्स क्यू बचा है, तो माइनस एक्स क्यू जो करते उतर जाएगा, उसके बाद 4x और प्लस 5 जितना बचा उसको उतार लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कौन ऐसी संख्या रखा जाए जो एक्स क्यू कट जाए, यानी माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद एक से माइनस एक्स में गुना करेंगे, यानी हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर प्लस चेंज कर दिया जाएगा, और यहाँ पर माइनस होगा, माइनस प्लस को चेंज करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस को चेंज करेंगे तो प्लस होगा। यहाँ पर है, यहाँ से जो कहते हो कट जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 5x² और प्लस 5x प्लस 5x, उसके बाद हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उसके बाद मर्तबा में देखेंगे कि कितना मर्तबा में पूरा कट जाएगा, यानी माइनस यहाँ पर 5 रखेंगे, -5, तो देखिए -5 से हो जाएगा -5x², -5x²। उसके बाद माइनस से माइनस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 5 हो जाएगा, -5 है। अब इसके बाद इसको चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा, इसको माइनस चेंज कर देंगे, इस यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हाँ, ये जो कहते हो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जुट जाएगा, +5 और +5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10, यानी शेषफल हुआ 10, शेषफल हुआ 10 और भागफल हुआ x² माइनस एक्स भागफल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, और gx का मान दिया है, gx का मान दिया हुआ है 2 माइनस x²। अब इसको क्या किया जाएगा, x² है, इसको आगे लाया जाएगा, यानी हो जाएगा -x², और यहाँ पर हो जाएगा +2, -x² +2। अब इस पर बनेगा gx का जो मान हुआ है, इसको सही रूपरेखा में लाएंगे, उसके बाद इससे गुना होगा, यानी -x² और प्लस में 2, -x² प्लस में 2, और उसके बाद होगा x पावर 4 माइनस 5x और प्लस में हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या रखा जाए कि ये माइनस भी यहाँ माइनस रखाएगा और x पावर 2 रखाएगा, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस हो जाएगा, और x² x पावर 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर इससे गुना होगा, -2
प्लस टू से माइनस एक्स में गुना होगा तो यानी हो जाएगा माइनस 2x² हो जाएगा, माइनस 2x² हो जाएगा। अब इसको देखेंगे कि कितना से कटेगा, यानी माइनस कर देंगे, यहाँ पर कट जाएगा ये। अब जो टर्म नहीं कटा हुआ उसको उतार देंगे जीरो के तरफ, 2x² माइनस है यहाँ पर, और -5x प्लस में करके 6 होगा, प्लस में करके 6 होगा। और उसके बाद ऐसा संख्या रखेंगे कि जो कट जाए, यानी 2 रखा जाएगा यहाँ पर +2 करके, यानी +2 से -x² में गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2x²। उसके बाद +2 से और +2 में गुना होगा, यानी +4 हो जाएगा, +4। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। उसके बाद 6 में से 4 घटेगा, यानी 2, और हो जाएगा -5x प्लस करके -5x + 2, यानी ये हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा भागफल। अब अगला क्वेश्चन नंबर तीनों बना दिए। दूसरा बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड इस स्थिति में होगा जब इस भाग देने पर 0 आ जाए। गुणनखंड इस स्थिति में होगा कि भाग देने पर 0 आ जाए। अगर 0 नहीं आया तो पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, यानी कर भाग देंगे तो उसमें 0 आ जाए तो ही ये गुणनखंड होगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला t² - 3 और कॉमा करके दिया है 2 t⁴ + t 3t⁴ -2 t² -90 और -12 दिया है, यानी gx का यहाँ पर मान दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो gx का मान दिया हुआ है, gx का मान दिया हुआ है t⁴ और -3, और px का मान दे दिया है 2t⁴ +2t⁴ -2t² और माइनस हो जाएगा 12। अब इसके बाद भाग देंगे, अगर 0 आ गया तो ये पहले बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी ये होगा 3t² -3 और होगा 2t⁴ +3t³ -2t² -90 और हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब देखिए ऐसी संख्या रखेंगे कि पूरी संख्या जो पहला टर्म है ये कट जाए, यानी 2 रखेंगे, पहले 2 और t² रखा जाएगा, पहले 2 और उसके बाद t², यानी 2t⁴ हो जाएगा, 2t⁴। और उसके बाद 3 से ये 2t² में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 3 दूनी 6, यानी -6t²। जो टर्म जहाँ कट रहा होगा वहीं पर रखा जाएगा, -6t², यानी प्लस इसका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस दिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो कहते हो कट जाएगा। अब देखिए -2t में से +6t कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4t², यहाँ पर हो जाएगा आगे प्लस हो जाएगा प्लस, और 3t³ जो नहीं कटा जो कहते उतार देंगे, और उसके बाद -90 और उसके बाद हो जाएगा -12। अब उसके बाद ऐसा संख्या देखेंगे कि जो इससे कट जाए, यानी यहाँ पर रखाएगा 3t रखाएगा, 3 और t, तो यहाँ पर हो जाएगा 3t⁴, और उसके बाद माइनस से 3t में गुना होगा तो यहाँ पर -3 यानी 3 लिखे 9 -9t हो जाएगा, -90 हो जाएगा। उसके बाद इसका चिन्ह चेंज करेंगे, इसका भी चिन्ह चेंज करेंगे, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद बचेगा 4t² -12, 4t² और उसके बाद 12, और उसके बाद ऐसा संख्या रखेंगे जो ये कट जाए, यानी +4 रखाएगा, +4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4t² और 4 × 12 -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब प्लस दिया तो यहाँ पर चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस दिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी पूरा जीव का तो कट गया, यानी 0 आ गया। तो लिखाएगा कि प्रथम बहुपद, इसलिए लिखाएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है।
गुणनखंड गुणनखंड है गुणनखंड है। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे कि जीरो आ रहा है या नहीं। तो यह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर पी एक्स का मान जी एक्स का मान दे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1 दिया है, और उसके बाद पी एक्स का मान दिया हुआ है कि 3x पावर 4 और 5x पावर क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा है। और उसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें भागा लगाएंगे 3x पावर 4 प्लस 5x पावर क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और हो जाएगा प्लस में करके 2 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या देखेंगे जो कट जाए, यानी 3x स्क्वायर रखेंगे 3x स्क्वायर यानी 3x पावर 4 हो जाएगा, और तितली का 9 यानी 9 हो जाएगा 9 प्लस 9 एक्स पावर हो जाएगा क्यू 9x पावर क्यू। उसके बाद हो जाएगा प्लस एक दिया हुआ है तो इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ये इसके बाद जो कटेगा उसको कटा देंगे, प्लस दिया हुआ है पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस दिया हुआ है यहाँ पर प्लस हो जाएगा यानी ये कट जाएगा। और उसके बाद 5x क्यू में से 9x क्यू घटेगा तो यानी हो जाएगा -4x क्यू। उसके बाद -7x स्क्वायर में से प्लस 3x स्क्वायर घटेगा यानी हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। और उसके बाद जो टर्म दिया हुआ है उसको उतार देंगे 2x दिया है 2x उतार देंगे जो तो प्लस में 2 दिया है 2 उतार देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि -4x क्यू कितने से कटेगा तो -4x रखाएगा -4x। अब इससे गुना होगा x स्क्वायर से तो यहाँ पर हो जाएगा -4x क्यू और उसके बाद होगा -4 से गुना होगा तो यानी हो जाएगा 4 3 12x यानी -12x स्क्वायर हो जाएगा -12x स्क्वायर। उसके बाद x से -4x में गुना होगा यहाँ पर हो जाएगा -4x हो जाएगा -4x। अब देखेंगे इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस दिया तो इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस दिया तो इसको भी प्लस कर देंगे यानी ये कट गया। और उसके बाद दिया है प्लस 12x स्क्वायर में से -4x घटेगा तो यानी हो जाएगा 8x स्क्वायर और यहाँ पर दिया है माइनस यानी प्लस प्लस दे दिया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस 6x। यहाँ पर 2x हुआ है और प्लस में 2 हो जाएगा। और उसके बाद अब देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं, यानी 8x स्क्वायर रखेंगे प्लस 8 रखेंगे प्लस 8 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर और 8 का 24x और प्लस में हो जाएगा 8 यहाँ पर चेंज करेंगे, इसको भी चेंज होगा यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद 24x में से 6x घटाए गए तो यानी होगा -18x यहाँ पर 8 हुआ है और -8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6। ये यहाँ ये शेषफल हुआ यानी ये यानी लिखाएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है गुणनखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें gx का मान दिया हुआ है x पर क्यू माइनस 3x प्लस में 1 और px का मान दिया हुआ है x पावर 5 माइनस 4x पावर क्यू प्लस x स्क्वायर और उसके बाद दिया है प्लस 3x और उसके बाद दिया है प्लस 1। अब इसको भी जांच करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर क्यू माइनस 3x और उसके बाद हो जाएगा प्लस 1 और हो जाएगा x पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3x और उसके बाद हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा।
अब देखेंगे जो संख्या कट रहा है उसको कटाने लायक रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 5, और जो माइनस कर देंगे और -3 से एक्स में गुना करेंगे तो यानी हो जाएगा -3 एक्स क्यू, -3 एक्स क्यू हो जाएगा, -3 एक्स क्यू हो जाएगा। और एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक एक एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, जो कट रहा है कटा देंगे, ये कट जाएगा, कटा देंगे इसको। और -4 एक्स क्यू में से 3 एक्स क्यू घटेगा, यानी हो जाएगा -एक्स क्यू, प्लस में हो जाएगा 3 एक्स प्लस 3 एक्स, और प्लस में हो जाएगा 1, प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या रखा जाए जो पूरी तरह से यहाँ पर कट जाए, यानी माइनस रखेंगे -1, यानी तो यहाँ पर हो जाएगा -एक्स क्यू, और हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +3 एक्स, और प्लस एक हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, यानी ये कट गया, ये कट गया, लेकिन लास्ट में बचा 2 शेषफल, यानी यह लिखाएगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद, बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये 2.3 तक ये पूरा भागा था वो ख़त्म कर दिए। अब अगला जो हम कल होमवर्क में जो आप लोगों के लिए टास्क दिए थे वो सभी क्वेश्चनों को बना दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। हेलो बच्चों, तो जो क्वेश्चन हमने 2.2 का होमवर्क में दिया था उसको आज हम बना दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा प्रश्न जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, दिया है कि नीचे द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो इसको भी बना दे रहे हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम अपने कॉपी में उतार दिए हैं। है अब एक ही अलग अलग एक एक क्वेश्चन को बना रहे हैं। यानी दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और दिया था माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और इसके बाद दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0, बराबर करके 0, यानी द्विघात बहुपद में इसको ट्रांसफर करना था। यानी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर दिया है 1,1, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो योग में दिया है यानी 1 और एक्स कॉमा प्लस करके दिया था 1 बराबर करके 0, यानी यहाँ वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस करके 1 बराबर करके 0। इसको पीछे का क्लास में समझा दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, या और अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0। यहाँ पर दिया है 0, -3, 0, -3, यानी 0 दिया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल -3 दिया है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस करके दिया है -3 और बराबर करके 0 दिया है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3 बराबर करके 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 1/4 -1, 1/4 -1, यानी शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स इंटू प्लस में हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर करके हो जाएगा 0, बराबर करके 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस -1 हो जाएगा, बराबर करके 0 होगा, बराबर करके 0। एक्स स्क्वायर जो कहते हो -x/4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 बराबर करके 0। यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर 4 बराबर करके 0, यहीं पर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4,1, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 4,1, 4,1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा
प्लस में बीटा और दिया है वो एक्स प्लस में दिया है वह अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0, यानी एक्स स्क्वायर एक जो को तो और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और एक्स यहाँ पर दे दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर करके 0, यहीं पर द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 10/3 कोमा 1 होगा। 10/3 कोमा 1 दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योग 10/3 और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0 दिया है, 0 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में 1 दे दिया है बराबर करके 0। और इसको एक लॉन्ग मेथड से भी समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 10x/3 होगा और प्लस में हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0/1 हो जाएगा है। तो यहाँ पर 3 एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस में हो जाएगा 10x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 3 बराबर करके 0 हो जाएगा। अब कैची मार गुनेगा 3x² प्लस 10x प्लस में 3 बराबर करके 0 गुने 3 होगा। उसके बाद हो जाएगा 3x² प्लस 10x और प्लस में हो जाएगा 3 बराबर करके 0। यह द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 6 -1/2 कॉमा -1/2 1/2 -1/2, यानी ज्ञात करना एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस में बीटा और एक्स दिया हुआ है प्लस करके अल्फा इंटू बीटा बराबर करके हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0। अब एक्स स्क्वायर जो कहते हो जाएगा और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस में -1/2 और एक्स दिया हुआ है और प्लस में प्लस -1/2 दिया हुआ है बराबर करके 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर हो जाएगा -x/2 और -1/2 हो जाएगा बराबर करके 0। तो यह शॉर्ट मेथड बताए थे 2x² माइनस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 1 बराबर करके हो जाएगा 0 बराबर करके 0। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 3 -3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस करके अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0, अल्फा इंटू बीटा करके 0। तो एक्स स्क्वायर जो कहते हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 3 और एक्स हो जाएगा और उसके बाद माइनस हो गया यहाँ पर -3 बराबर करके 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -3 हो जाएगा बराबर करके 0। ये द्विघात बहुपद ज्ञात होगा। और जो प्रश्न हमने आज भाग पढ़ाया था उसी के कुछ आधारित प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है। px को बहुपद gx का भाग तथा भागफल qx तथा rx यानी शेषफल ज्ञात करना है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 को है। इसको अच्छे से बना कर लाइएगा, नहीं तो अगले क्लास में हम इसको बना देंगे। और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।